नमस्कार, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। एक बार की बात है कि एक संत जो था एक राज्य से उस राजा के महल के सामने से गुजर रहा था और बड़ी मस्ती में गुजर रहा था। उसका बाजार में किसी चीज पर कोई ध्यान नहीं। लोग चल रहे थे, फिर रहे थे, दुकानें थी, मकानें थी, गाड़ियां थी, इक्के थे, तांगे थे, मोटर थे। उसका किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं था। वो अपनी मस्ती में चलता चला जा रहा था, अपनी धुन में चलता चला जा रहा था। और ये देख के राजा ने जब उसको ऊपर से देखा अपने महल से, तो बहुत प्रभावित हुआ। तो ये कि अपनी ही मस्ती में ही है, इसको किसी से कुछ लेना देना नहीं। उसको बड़ी व्याकुलता हुई राजा को कि इस संत से जरूर मिलना चाहिए। उसने अपने सैनिकों को, अपने लोगों को तत्काल आदेश दिया कि ये जो संत जा रहे हैं इनको तत्काल मेरे पास लेकर के आओ। सैनिकों को कुछ सूझा नहीं। सैनिकों ने क्या किया कि एक रस्सा डाला और उसमें टोकरी बांध करके नीचे से उसको बंधवा करके संत को ऊपर खिंचवा लिया महल में। और कुछ ही क्षण में जो है वो संत राजा के पास थे। जब राजा के पास संत आए तो राजा ने हाथ जोड़ करके संत से माफी मांगी, क्षमा मांगी कि इस तरीके से आपको यहाँ बुलवाने का मेरा जो प्रयोजन था वो बहुत जरूरी था और मैं आपसे मिलने के लिए अत्यधिक व्याकुल था, इसलिए आपको मुझे थोड़ा सा कष्ट देना पड़ा, आपको बांध करके ऊपर लाना पड़ा रस्सी के द्वारा। क्योंकि अगर सैनिकों को मैं आदेश देता हूँ नीचे से जाकर जाते तब तक आप कहीं गुम हो जाते और मैं आपको खोना नहीं चाह रहा था। संत बड़ा मुस्कुराए कि ऐसी क्या विकलता है राजा, ऐसी क्या बात थी। उन्होंने कहा कि एक प्रश्न था जिस प्रश्न का जवाब मैं आपसे चाहता था। उन्होंने कहा अच्छा पूछो राजन, तुम्हारा प्रश्न जरूर कोई गूढ़ प्रश्न होगा क्योंकि इतनी व्याकुलता तुम्हारे अंदर थी। राजा ने कहा कि सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जो ईश्वर है, भगवान है, ये कैसे मुझे जल्दी मिल सकता है। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि आपने कैसे जाना कि मैं आपके सवाल का जवाब दे सकता हूं। उन्होंने कहा नहीं, आप जिस मस्ती में थे मुझे लगा। तो उन्होंने कहा राजा नहीं, बहुत सरल तरीका है कि अगर मैं आपके पास आता और नीचे आता, दरबारी से बात करता, दरबारी सैनिक को भेजते, सैनिक अंदर आता, आप अगर फुर्सत में होते तो मुझसे मिलते, या फुर्सत में ना होते या मैं आपसे ना भी मिल पाता, ये स्थितियां बनती। इसी तरह के मनुष्य जब निराश करता है मिलने का तो ईश्वर कभी उसको इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होते। लेकिन जब ईश्वर बेचैन हो जाए आपसे मिलने के लिए तो ईश्वर तुरंत आपके समक्ष आ जाते हैं। जैसे आपने व्याकुलता दिखाई मुझसे मिलने की और मुझे तत्काल क्षण भर में पकड़ा करके ऊपर बुलवा लिया और मुझे ऊपर ले आया और अब मैं आपके सामने प्रस्तुत हो गया या आप मेरे सामने प्रस्तुत हो गए। तो सिंपल सा तरीका है राजन कि ईश्वर के प्रति अपनी व्याकुलता को बढ़ा दो। संसार में बहुत सारी चीजें हैं, इनसे ध्यान हटा करके केवल ईश्वर में ध्यान केंद्रित कर दो। अपने में मगन हो जाओ, ईश्वर में मगन हो जाओ। आप देखो जैसे ही आप ईश्वर में मगन होते हो, लीन होते हो, संसारिक व्यवस्थाओं से दूर, आपको ईश्वर मिल जाता है। ईश्वर आपके समक्ष खुद आ जाता है। ईश्वर देखता है कि इसकी इतनी बेचैनी है, इस बेचैनी को देखिए ईश्वर अपने आप को खुद नहीं रोक पाते और वो आपके सामने आ जाते हैं। सबसे सिंपल साधन ईश्वर से मिलने का है कि आप इन बहुत सारी सांसारिक चीज़ों जो आपके दिमाग में भरी होती हैं, बहुत सारी आपके दिमाग में विचार भरे होते हैं, उन विचारों से बाहर निकल करके केवल और केवल एक भक्त बन के ईश्वर में विलीन होना शुरू कर दो। आप देखो ईश्वर आपके पास खुद व खुद आ जाएगा। बेस्ट यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू ऑल। फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थोड़ी साल आपका दोस्त पीयूष रंजन। तब तक के लिए ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को कायम रखें क्योंकि वो अपने हर भक्त से मिलने की खुद व्याकुलता रखते हैं। जय श्री राम।